मेरा प्रणाम। कल्याण हो राजन। मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। सदा सौभाग्यवती भव। अभिनंदन है हे जामदग्ने। नमस्तभ्यम ब्रह्म ऋषि, नमस्तभ्यम। पुत्र राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश। सुखदाता मंगल करण, लो मुनियों का आशीष। हे राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो। नाम रहे उज्जवल सदा, जग में हेर भय हो। मेरे इस खूनी पर्चे से भय मुक्त हो जाओ। हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? ये अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ऋषिराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था, जिसमें देश देशांतर के राजाओं को बुलवाया था, और उसमें ये शर्त रखी थी कि जो इस धनुष की कमान चढ़ाएगा, धनुष वही सीता का वर कहलाएगा। महाराजा! शंभो 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 शंभो। जिस महान सेवक को माता पार्वती वासुकी नाग की केचली में सहेज के रखा करती है, उस महान शिव धनुष की ये तीन हीन अवतार शंभो 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 शंभो। किसने बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला उसको, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब पलट कर डालूंगा। यही अवसर पर बोल उठे कृपा सिंधु भगवान। हुई है कौ एक दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया प्रभु दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकते हैं। सेवक, किसका सेवक? कैसा सेवक? सेवक तो वो होता है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो बैरी जैसा कार्य करे, बस बरसे का भोजन हो। हे राम बना है अकबर तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मिसाल वो याद आई देखता है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से दो दांत पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में बेड़ा छाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए जो ठहराया है। अच्छा
अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो सो करे आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धन भी तोड़ी तो कभी ना ऋषि आए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी कर माए इतने। राजा के लड़के क्यों मुंह को नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल कर रहा है तू? ये महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड बलो छोटी छोटी धन ही सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध ही जो महाराज ने पहना है। ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। ओ बालक क्या हुआ तुझे? जो बात काटता जाता है क्या न्योता हरि ब्राह्मण समझा? जब मुझे डांटता जाता है मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे श्लोक कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस सारे भूमि में बहुत बार क्षत्रिय विद्या बना दी है। क्या सहस्राहु तक के भुजंग काटने वाला है। इस पर से कोटू ही विरो जो खून चाटने वाला है। बस अब और अधिक नहीं, बस इसी एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर ही परसट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है। परसे में नहीं पर बलता वो जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर मुझ क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा से डर पा जाए। वो छुई मुई के पेट ही जो छूने से मुरझा जाए। बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत अभी मैं स्वाद चखाएगा परसा। तू छोटा है छोटा ही रहे। तू मेरे घर से मरता है। वो जैसे क्रोधी के आगे बच्चे तू बचपना करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना जाए। शांत मुनिवर शांत। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वो तो गंगा का है बहाव जो कुछ आए सो बहता है। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो सहले ताये लाते भी। वीरों का सा वेश देख इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते है कुठार की ये धार। विराज, अपराधी तो आप हैं जो उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हैं। ये धनुष अनगिनत वर्षों से
मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने सामने तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ छाला? क्या मरे धनुष के शापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो? जो पितरों के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खजवाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा बलिदान करूंगा मैं। अपने इस खूनी पर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। बरसा बरसा बरसा, क्यों बरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही शुभ हो, इसने घर का लहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की इसने माता का सर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसे भी निपटा दूंगा मैं। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा मैं। छोटा है परंतु बड़ा ही ठीक और खोटा है। सोने के लोटे में भी सही जो दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर को दंडखंड करता घमंड अपने बल का, भाषा में ही खेला है, बहुत देखा नहीं रणस्थल का। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में गिर जाती है, मंडन में उम्र बीत जाती, खंडन में देर नहीं लगती है। इसलिए वो गर्व करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल का हम जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे होते हैं, पर जिनसे वो ईंट चबाता है वो छोटे ही छोटे होते हैं। रनिवासों में पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे ही लगते हैं। जो इसका नहीं संहार किया, नहीं सवाल भागवत का, जब ये खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोस्त मुझे, बस सब इसे छोड़ता है। मरीवर के आग्रह से इसे छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसे वापस लेता हूं मैं। देखो तने को जोर देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। उसका यूं रह कर मुस्कुराना फिर मेरे आग लगाता है। वो मुझको ही समझाते हो, उसको भी कुछ शिक्षा दो। मेरे आंखों के आगे से किस लिए ना उससे हटाते हो? मुनिराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इसको साध जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो लोहार बुलाकर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही पाती हो तो अपना व्याख्यान सुना डालो। कुठार की शरण में आया है यह बात, अपने दासों का लहू पिए। ये ताव भला कब परसे की,
भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की, यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता ये अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरणों में हो, ये शरीर बड़ा बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है, सिर मुकुट हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। ये दया ब्राह्मणों ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुनकर नरमाई मुझ में आती है। तू देख, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई बिरछा जाती है। देखो, तनिक को सौर देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है। उसका यूं रह रह कर मुस्कुराना मेरे बेचियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा है। हे राम, हे राम, मार ही डालूंगा, बस यही सोचा है। ये क्या क्यों पाँव आगे बढ़ता है? क्या परसा पहाड़ हुआ मुझे जो नहीं उठाए उठता है। मुनिराज, देखना, संभलना, यूं मूर्त होकर मत रह जाना। ऐसा ना हो हमको आपका मंदिर पड़े फिर यहाँ बनवाना। इस समय हम पूजा की सामग्री साथ नहीं रखते हैं। भगवान यदि आप स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते हैं। शंभो, 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 शंभो। अब समझा तुम दोनों की चाल। एक है नर, दूसरा है गर्म। क्यों विश्वामित्र, देख रहे हो ना चालाकी अपने चेलों की? हे राम, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका। राम का नाम अभी। विप्रवंश की यस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें डेराई। आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही बड़ा कहलाता जग में, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नवते आते हैं, प्रभु उतना चढ़ते आते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझुलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभुवर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, तो अनर्थ ना हो नाथ। सूर्यवंश में जन्म है अपना, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो फिर मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख,
उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, इससे न कभी हम डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र न लोहे का ही है, न प्रभु के हाथ में रहता है, लेकिन प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दे हम क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को, ये इन चरणों की ठोकर है। कोमल है फिर भी हमें रखती है भयभीत, इसमें ही वो शक्ति है ले त्रिभुवन को भी जीत। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। द्विजराज करे इसका प्रयोग तो ये वक्ष स्थल हाजिर है। विप्रो के हम है कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस ठोर प्रभु, उसकी भी छाप वहां पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। राम, यदि अवतार हो तो संदेह मिटाओ। लो रमापति धनुष और प्रत्यंचा चढ़ाओ। अब आप बताइए, मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से सर्वत्र आने जाने की जो शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करूं? हे रघुनंदन, मेरी आवागमन की शक्ति का नाश न करे, क्योंकि जब ये पूरी पृथ्वी मैंने अपने गुरु कश्यप को दी थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अब मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं पृथ्वी पर कभी विश्राम नहीं करता। मुझे इस शक्ति की महेंद्र पर्वत पर जाने की परम आवश्यकता है। हे रघुनंदन, इस अमोद बाण से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नष्ट हो जाएगी हमारी कृति, हमारा अहंकार और अहंकार जनित हमारा क्रोध। हे रघुनंदन, इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ दीजिए। ठीक है परशुराम जी। बोल सिया बलराम चंद्र भगवान की। हे जनक, तुम्हारे पुण्य कार्यों से रघुनंदन तुम्हारे यहाँ आए हैं। अपने पुत्री का विवाह उत्सव करो और मुझे विश्राम दीजिए प्रभु।